टॉपिक है कौन सा, एरिल हैलाइड। और एरिल हैलाइड में अपन क्या कह रहे हैं कि ये हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। कौन है? बेंजीन। इस बेंजीन के हाइड्रोजन को अपन किससे रिप्लेस कर दें? हैलोजन से। तो ये कौन सा कंपाउंड फॉर्मेशन होगा? हम एरिल हैलाइड फॉर्मेशन होगा। किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड, ये एरोमेटिक बेंजीन है, इस बेंजीन के हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिया? हैलोजन से। तो क्या फॉर्मेशन हुआ है? एरोमेटिक हैलाइड। कौन सा होगा? एरोमेटिक हैलाइड। ठीक है। अब एरोमेटिक हैलाइड की बात करें तो जनरल अपन इनका नोमेनक्लेचर करें तो अपन देखो कि इसका नोमेनक्लेचर में अपन देखते हैं कि जो ये होता है हैलोजन, ये एक सब्स्टिट्यूएंट होता है। कौन होता है? सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट को अपन क्या करते हैं? फर्स्ट लिखते हैं। यहां पर अगर अपन बात करें तो देखो ये अपनी क्या है? बेंजीन है। इस बेंजीन के ये क्या है? हैलोजन है। अर्थात अपन इस हैलोजन को क्या लिखेंगे? फर्स्ट। तो यहां पर लिखेंगे सिंपल, अगर यहाँ Cl है तो अपन क्या लिखेंगे? क्लोरो, क्या लिखेंगे? बेंजीन होगा। क्या होगा? क्लोरो बेंजीन होगा। ठीक है। इस तरह से आप लोगों को क्या करना है? नोट करना है। अब जैसे ही आप लोगों को ये कंपाउंड दिया जाए तो यहाँ पर आप लोगों को ये अपना क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट, और ये अपनी क्या है? बेंजीन। अगर यहाँ पर अपन इसको इस तरह से भी नोट करें, देखो यहाँ पर क्या है? Br, तो ये कौन सा होगा? ब्रोमोबेंजीन होगा। क्या होगा? ब्रोमोबेंजीन होगा। ठीक है। इसी टाइप से अगर बात करें यहाँ पर क्या हो? आयो, तो ये कहलाएगा आयोडो, आयोडो बेंजीन। कौन सा होगा? आयोडो बेंजीन होगा भैया। ठीक है। अब सेकंड बात करें तो यहाँ पर अगर अपन को कंडीशन दी जाए, जैसे यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को बता रखा है कि इस कंपाउंड के रेस्पेक्ट में, जैसे ये है, इसके रेस्पेक्ट में अपन बात करें तो ये इसकी पोजीशन कौन सी है? ऑर्थो। ये पोजीशन भी कौन सी है? ऑर्थो। ये कौन सी है? मेटा। ये भी कौन सी है? मेटा। ये कौन सी है? पैरा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर Cl ऐड हो तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे सिंपल बात करें Cl, या तो लिख सकते हैं ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। डाई का मतलब क्या हो गया? 2 है। या फिर लिख सकते हैं इसको 1, तो इसको क्या कहेंगे? 2 डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है। अगर आप लोगों को इस टाइप से दिया जाए तो आप लोगों को क्या करना है? अब देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अपन को क्या करना है कि नंबरिंग जहां से इनका क्या हो? लोएस्ट सम हो। क्या हो? लोएस्ट सम, वो अपना क्या होता है? राइट होता है। ये अपन ने किसमें पढ़ा था? 11th में। अर्थात सिंपल यहाँ बात करें अपन तो 1 2 4 ट्राई क्लोरो क्या होगा? बेंजीन होगी। क्या होगी? बेंजीन। इसके साथ अगर बात करें अपन सिंपल देखो ऐसे कंपाउंड दिए जाए NO2 और यहाँ पर Cl, ठीक है, तो आप लोगों को क्या कर सकते हैं? या तो 1 2, तो अपन कह सकते हैं 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, या 1 इसको देंगे तो ये क्या रहेगा? 2, तो अपन क्या कहेंगे? 2 नाइट्रोबेंजीन होगा। ठीक है। अब यहाँ से एक कंडीशन और आती है, देखो ये आप लोगों को 11th में पढ़ाया था। अब यहाँ एक जैसे आप लोगों को दे दिया जाए ये कंपाउंड, तो इसको अपन क्या कहते हैं? टोल्यूइन कहते हैं। क्या कहते हैं? टोल्यूइन। अगर यहाँ CH3 है तो अपन को क्या? Cl है, तो अपन क्या कहेंगे? 2 क्लोरो टोल्यूइन होगा भैया। इस तरह से भी अपन इनका क्या कर सकते हैं? नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अगर ये इस तरह से है तो अपन क्या कर सकते हैं? अब यहाँ दिया जाए तो पैरा क्लोरो एनिलीन होगा भैया। क्या होगा? एनिलीन। इस टाइप से अपन इनका क्या कर सकते हैं? IUPAC नोमेनक्लेचर। एक अगर अपन बात करें, देखो नेक्स्ट, देखो ये कंपाउंड दिया गया आप लोगों को, ये अपन कहते हैं ये कौन सा है? बेंजाइलिक है। कौन सा है? बेंजाइलिक। तो इसको अपन क्या कहते हैं? बेंजाइलिक क्लोराइड कहेंगे। क्या कहेंगे? बेंजाइलिक क्लोराइड। और इस तरह से दो वैलेंसी अगर फ्री है, इसकी बात करें, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? बेंजल कहते हैं। क्या कहते
लिखते हैं बेंजल, तो यहाँ पर अगर क्लोरीन है तो बेंजिल डाइक्लोराइड हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? बेंजल डाइक्लोराइड। बात करें इसके साथ, देखो इस कंपाउंड की, ये क्या है? 3 वैलेंसी है, तो ये कहलाता है बेंजो। क्या कहलाएगा? बेंजो। अगर यहाँ पर क्लोराइड है तो ये क्या कहलाएगा? बेंजो ट्राइक्लोराइड होगा। क्या होगा? बेंजो ट्राइक्लोराइड होगा। बेंजो ट्राइक्लोराइड है। इस तरह से अपन को क्या करना है? डिनोट करना है कि यहाँ पर इस टाइप के कंपाउंड दे दी जाए तो आप लोगों को इस तरह से डिनोट करना है। अब बात करें इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। किसकी बात करें? मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखो अपन ने 11th में भी पढ़ा था। अब जैसे ही अपन बात करते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन, कौन सी? हैलोजिनेशन रिएक्शंस, हैलोजिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। और हैलोजिनेशन रिएक्शंस में अपन किसमें पढ़ी थी? फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में। अर्थात अपन क्या कह रहे थे? बेंजीन reacts with Cl2 presence of Lewis acid, AlCl3 हो सकता है, यहाँ पर अपन कह सकते हैं FeBr3 हो सकता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड टू गिव एरिल हैलाइड। क्या फॉर्मेशन होगा? एरिल हैलाइड होगा। देखो सिंपल अपन बात करें, ये अपना क्या है? बेंजीन है, यहाँ पर मानो Cl2 है, क्या लिया जाए? AlCl3। तो आप लोगों को 11th में बताया था क्या फॉर्मेशन होगा? ये फॉर्मेशन होगा। भाई ये क्या है? बेंजीन किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं? हैलोजन के साथ, लुइस एसिड की प्रेजेंस में। तो अपना क्या बन रहा है? क्लोरोबेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। अगर यहाँ Br लेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा? ब्रोमोबेंजीन। देखो मैकेनिज्म, क्या बात करते हैं? मैकेनिज्म। सिंपल अपन बात करें देखो मैकेनिज्म की, तो आप लोगों को बता रखा है कि ये जो कंपाउंड है Cl और ये Cl, अपन क्या ले रहे हैं? AlCl3। ये क्या होते हैं? लुइस एसिड। ये क्या करेंगे? इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे? एक्सेप्ट। और जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो Cl पॉजिटिव, और क्या फॉर्मेशन होगा? AlCl4 नेगेटिव। बेंजीन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अर्थात AlCl की बात करें तो ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर रहा है। क्या जनरेट कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। अर्थात यहाँ अगर अपन देखें तो देखो इसके साथ अपना क्या? Cl पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आएगा? पॉजिटिव। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या करेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, अपना जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा? ये। अब ये कंपाउंड क्या है? नॉन एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक एरोमेटाइजेशन, इसलिए क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन का इधर शिफ्ट करेगा और क्या कन्वर्ट हो जाएगा? Cl, और यहाँ से क्या रिमूव होता है? H+। यही होगा। ये H+ कहाँ जाके अटैक करता है? AlCl4 नेगेटिव के साथ, और AlCl3 और HCl। जो Cl नेगेटिव था वो ये Cl नेगेटिव किसके साथ अटैच होता है? H+ के साथ। ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? न्यूट्रल में। अर्थात क्या फॉर्मेशन हुआ? अपना हैलोबेंजीन, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है भैया, इस टाइप से इसकी क्या होती है? मैकेनिज्म होती है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। देखो अगर आप लोगों को ये भी कंडीशन दे दी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या दिया जाए? बेंजीन। ये क्या है? बेंजीन। इस बेंजीन की रिएक्शन किससे कराओगे? Cl2A, वो क्या है? FeCl3। ये भी क्या होते हैं? लुइस एसिड। तो यहाँ पर भी क्या फॉर्मेशन होगा? अपना क्लोरोबेंजीन होगा भैया। इसी टाइप से अगर आप लोगों को क्या दे दिया जाए? ये कंडीशन, और यहाँ पर अगर अपन बात करें Fe को क्या? Cl2 किसके साथ? Fe के साथ, Fe+2, या Fe दिया जाए डार्क में
तो भी कौन सी रिएक्शन होगी, क्योंकि ये भी क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा तो ये क्या होगा, क्योंकि बेंजीन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अर्थात यहाँ जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा, Cl, और यहाँ से HCl रिमूव होगा। ठीक है, तो अपना फर्स्ट कौन सा मेथड हुआ, हेलो एल्केन। सेकंड कंडीशन देखो, अगर आप लोगों को ये दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, अब क्लोरोबेंजीन दे दिया जाए या ब्रोमोबेंजीन दिया जाए, देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें Cl, इसके पास क्या है, लोन पेयर, तो अगर अपन बात करें तो ये प्लस है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होती है, इसलिए रिएक्टिविटी का अपन किससे देखते हैं, इसकी -I से। लेकिन ये क्या होता है, बी एक्टिवेटिंग ग्रुप अर्थात प्लस M के रेस्पेक्ट में लोन पेयर डोनेट करेगा। जैसे ही अपन इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उस समय देखेंगे ऑर्थो पैरा पर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव के साथ कौन अटैच हो सकता है, पॉजिटिव, अर्थात यहाँ जब अगर इसकी रिएक्शन करवाएंगे अपन किसके साथ, Cl2 के साथ AlCl3 के, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, जैसे यहाँ Al को क्या Cl2 क्या लिया जाए, AlCl3, प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, एक बार Cl इधर और एक Cl इधर होगा, ये Cl फॉर्मेशन होगा, ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, और ये मेजर, क्या, अब ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, इसको क्या कहते हैं, रिपेल। जब रिपल्सन होगा तो कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल, लेकिन यहाँ मिनिमम हो जाता है रिपल्सन, इसलिए कंपाउंड क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन अपन बात करें डाईएजोटाइजेशन, कौन सा है, डाईएजोटाइजेशन। ठीक है, डाईएजोटाइजेशन की बात करें अपन सिंपल, डाईएजोटाइजेशन। ठीक है, डाईएजोटाइजेशन की बात करें तो अपन क्या करेंगे, अब ये क्या होगा, एनिलीन है, क्या है ये, एनिलीन है, ये एनिलीन रिएक्ट करता है NaNO2 और यहाँ पर HCl और फॉर्मेशन करता है, देखो क्या, डाईएजोनियम सॉल्ट, क्या करता है, डाईएजोनियम सॉल्ट। पहले इसकी अपन कंडीशन देखते हैं, फिर इसकी अपन लिखेंगे, देखो थ्योरी, फिर लिखेंगे मैकेनिज्म। ठीक है, कि यहाँ जो है ये क्या होता है, एक्सिस में होता है, कैसे होता है, एक्सिस में, जब एक्सिस में होगा तो इसकी क्वांटिटी क्या होगी, हाई होगी। तो फर्स्ट अगर रिएक्शन की बात की जाए तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl, तो अपन क्या कहते हैं, क्या फॉर्मेशन होता है, मेटल और हेलोजन है तो मेटल हेलोजन बॉन्ड होगा, और जैसे ही मेटल हेलोजन बॉन्ड होगा तो यहाँ क्या बनेगा, 2। देखो यहाँ से N और यहाँ से Cl, तो यहाँ से क्या फॉर्मेशन हुआ, NaCl, और क्या बन गया, HNO2, और यहाँ पर अपन क्या कह रहे हैं, जब एक्सिस में HCl है तो यहाँ पर क्या रहेगा, HCl रहेगा। अब देखो ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड रिएक्ट किसके साथ करेगा, एनिलीन के साथ, HNO2 और यहाँ पर HCl। ठीक है, अब देखो जब यहाँ रिएक्ट करेगा तो देखो एक बात करें, देखो हाइड्रोजन कितने, 2 और ये 1, 3 और 1 कितना हो गया, 4, और कितने ऑक्सीजन है, 2, तो क्या निकलेगा, H2O रिमूव होगा, क्या रिमूव होगा, H2। देखो H2 2 3 4, अर्थात यहाँ अगर बात करें तो क्या रिमूव हो गए, H2O के 2 मॉलिक्यूल। अब क्या रहेगा अपने, एक है नाइट्रोजन या दूसरा नाइट्रोजन या, और Cl रहेगा, अर्थात जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा, N डबल बॉन्ड N और ये Cl। देखो ये जो है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड होता है ये कौन सा होता है, एजो बॉन्ड होगा, कौन सा होगा, एजो बॉन्ड। इसलिए अपन यहाँ पर इसको कहते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट। क्या होगा, डाईएजोनियम, एजो बॉन्ड है इसलिए इसको क्या कह दिया है, डाईएजोनियम। कई बार आप लोगों को मिलता है ये कंपाउंड, देखो इस तरह से N डबल बॉन्ड N और ये Cl, देखो इसके पास लोन पेयर, ये इधर से इधर, और ये कंडीशन जो होगी कई बार आप लोगों को N
इसके साथ पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव, आपको मिलता है लिखा हुआ N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, इस टाइप से अपन को क्या करनी है, रिएक्शन करनी है। ये क्या है, डाईएजोटाइजेशन। क्या है, डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन में क्या फॉर्मेशन होता है, डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या फॉर्मेशन होगा, डाईएजोनियम क्लोराइड। तो अपन बात करते हैं डाईएजोनियम क्लोराइड की। देखो aniline reacts with HN NaNO2 HCl to give diazonium ion या डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या फॉर्मेशन होगा, डाईएजोनियम क्लोराइड। देखो डाई का मतलब समझिए कि डाईएजोनियम आयन क्यों है, क्योंकि यहाँ ये डाईएजोनियम एजो बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड की बात कर रहे थे अपन, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कौन सा है, एजो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। अभी अपन कहते हैं कि ये एनिलीन है, NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्मेशन होगा, N2Cl और इस पर नेगेटिव है और यहाँ क्या है, H2O रिमूव होगा। क्यों, अब आप लोगों को देखो यहाँ N ये किसमें, ये दोनों रिएक्ट करते हैं और किसमें कन्वर्ट होते हैं, किसमें कन्वर्ट हो गए ये, एक तो बना देखो ये सोडियम मेटल है और ये क्या है लाइट, तो यहाँ क्या होगा NaCl और यहाँ H और यहाँ NO2 तो NO2। लेकिन ये क्या एक्सिस में है, जब एक्सिस में है तो क्या रहेगा, HCl रहेगा। ये NO2 और HCl जब ये इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो अपना क्या फॉर्मेशन करते हैं, डाईएजोनियम कंपाउंड। क्या फॉर्मेशन करेंगे, डाईएजोनियम कंपाउंड। और डाईएजोनियम कंपाउंड है तो यहाँ पर देखो ये इसमें कन्वर्ट होता है और बनता है N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। क्या फॉर्मेशन होगा, डाईएजोनियम सॉल्ट और इसे अपन क्या कहते हैं, डाईएजोटाइजेशन। सिंपल, ठीक है। आप लोगों को या तो ये मिलेगा, कई बार आप लोगों को जब एग्जाम में इस टाइप से भी मिल सकता है, जैसे आप लोगों को दिया जाए इसके अकॉर्डिंग ध्यान में रखना भैया। या तो एग्जाम में क्या फॉर्मेशन होगा, आप लोगों को मिलेगा ये क्या होगा, NH2 इसके साथ NaNO2 HCl, या तो मिलेगा ये, ठीक है। और इसको अपन करते हैं 270 केल्विन पर हीट, तो क्या फॉर्मेशन होगा, डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार आप लोगों को ऐसे भी मिल सकता है, अगर अपन को दे दिया जाए देखो एनिलीन और इसके साथ क्या है HNO2, तो दोनों का ही सेम कंडीशन है। इसके साथ क्या प्रेजेंट है, HCl दे या नहीं दे तो भी आप लोगों को क्या फॉर्मेशन करना है, डाईएजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन करना है। क्या फॉर्मेशन करना है, डाईएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, आप लोगों को ये विशेष ध्यान रखना है। कौन सी रिएक्शन है, डाईएजोटाइजेशन। कौन सी है, डाईएजोटाइजेशन। ठीक है, ये आप लोगों को नोट करना है। अब बात आती है भैया इसके साथ इसकी, अब यहाँ तो अपना क्या फॉर्मेशन हुआ है, डाईएजोनियम सॉल्ट। अभी तो क्या नहीं फॉर्मेशन हुआ है, एल्डिहाइड या हैरिल हैलाइड। तो इसके लिए जो मेथड है वो एक है लेबोरेटरी मेथड। कौन सा है, लेबोरेटरी मेथड। और इस मेथड का नाम कौन सा है, सेंडमेयर रिएक्शन। कौन सा है, सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन। और इसे ही अपन क्या कहते हैं, लेबोरेटरी मेथड है। कौन सा भैया, लेबोरेटरी मेथड है। जितनी भी लैबों में इसके द्वारा इसे अपन क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन। देखो आप लोगों को क्या दिया जाएगा, डाईएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ HCl प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिस क्लोराइड। या तो लिखा मिलेगा ये या मिलेगा आप लोगों को क्यूप्रिस क्लोराइड, प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रिस क्लोराइड टू गिव क्लोरोबेंजीन। क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन।
कई बार आप लोगों को यहाँ HBr और CuBr देखो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। क्या फॉर्मेशन होगा, ब्रोमोबेंजीन। देखो अपन क्या कह रहे कि क्या है, डाइएजोनियम सॉल्ट। ये डाइएजोनियम सॉल्ट किसके साथ, HCl क्यूप्रिस क्लोराइड, या तो ये मिलता है या मिलता है ये भी है। इसके साथ 60 डिग्री पर क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो अपना कंपाउंड जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, देखो हीट करेंगे तो हीट करते ही क्या होगा, N2 गैस रिमूव हो जाएगी और यहाँ से H और यहाँ से Cl, अर्थात यहाँ रिमूव होगा N2HCl और क्या फॉर्मेशन होगा, क्लोराइड। ठीक है, अगर यहाँ सिंपल आप लोगों को क्या दिया जाए, डाइएजोनियम सॉल्ट, इसके साथ क्या हो, HBr और कई बार मिलेगा CuBr2 या CuBr। ठीक है, और हीट करेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ जो होगा वो क्या होगा, ब्रोमीन। हीट करते ही क्या होगा, N2। इसीलिए अपन क्या कह रहे थे, डाइएजोनियम सॉल्ट कितने केल्विन पर, इतने केल्विन पर रिड्यूस कर रहे थे। अगर हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, N2 गैस रिमूव हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर जनरली आप लोगों को इतना केल्विन पर अपना क्या फॉर्मेशन होता है, डाइएजोनियम सॉल्ट। क्या फॉर्मेशन होगा, डाइएजोनियम सॉल्ट। अगर यहाँ HCl लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, Cl, और अगर Br लेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, Br। तो ये अपनी कौन सी रिएक्शन होगी, सेंट मेयर रिएक्शन। कौन सी है, सेंट मेयर, और ये अपना क्या है, लेबोरेटरी मेथड है। कौन सा है, लेबोरेटरी मेथड। ठीक है, नोट करो। अगली जो रिएक्शन की बात करें, देखो डाइएजोनियम सॉल्ट ही है, क्या है, डाइएजोनियम सॉल्ट। लेकिन क्या ले लें, कॉपर पाउडर। क्या ले लें, कॉपर पाउडर। और अगर कॉपर पाउडर लेंगे तो रिएक्शन का नाम क्या होगा, रिएक्शन का नाम होगा गाटरमान सिंथेसिस या गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन। ठीक है, देखो वही डाइएजोनियम क्लोराइड reacts with HCl या HBr, presence of copper powder to give chlorobenzene व ब्रोमोबेंजीन। क्या फॉर्मेशन होगा, या तो क्लोरोबेंजीन होगा या क्या फॉर्मेशन होगा, ब्रोमोबेंजीन। डिपेंड किस पर करेगा, अगर HCl लेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, क्लोरोबेंजीन, और HBr लेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, ब्रोमोबेंजीन होगा। देखो ये अपना क्या है, डाइएजोनियम सॉल्ट, HCl, और यहाँ पर अपन क्या ले रहे हैं, कॉपर पाउडर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, कॉपर पाउडर। जब कॉपर पाउडर लेंगे तो रिएक्शन का नेम क्या होगा, गाटरमान रिएक्शन होगी। क्या नेम होगा, गाटरमान। और जैसे हीट करेंगे तो यहाँ से N2 के रूप में और HCl, यहाँ क्या आएगा, Cl, अर्थात जो कंपाउंड फॉर्मेशन होता है वो क्या होगा, ये कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आप लोगों को देखो क्या लिया जाए, Br, तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा, ब्रोमाइड होगा। देखो नोट, अपन क्या करें, अगर क्या दिया जाए, या N2Cl पॉजिटिव और क्या दे दिया जाए, HBr, और क्या मिले, कॉपर पाउडर, तो रीड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखो क्या है, Br, तो यहाँ क्या आ जाएगा, Br, अर्थात यहाँ क्या होगा, Br, और यहाँ N2 क्या हो जाएगा, रिमूव। ठीक है, कॉपर पाउडर लेंगे तो रिएक्शन का नेम क्या होगा, गाटरमान, और क्यूप्रिस क्लोराइड लेंगे तो रिएक्शन का नाम क्या होगा, सेंट मेयर रिएक्शन होगी। कौन सी होगी, सेंट मेयर रिएक्शन होगी भैया। ठीक है, अब इसी को जो डाइएजोटाइजेशन है, इसकी बहुत सी रिएक्शन है। देखो बात करें
इसके साथ जो कंपाउंड है, अगर अपन क्या लें KI, ये क्या है डाइएजोनियम सॉल्ट। इस डाइएजोनियम सॉल्ट को KI के साथ हीट कर दे, किसके साथ हीट कर दे KI के। तो देखो ये क्या है पोटेशियम और ये क्या है हैलोजन, यहाँ से KCl और हीट करके क्या रिमूव होगा N2 और यहाँ N2 होगा तो यहाँ क्या बचेगा, देखो क्या बनेगा I और N2 रिमूव होगा और अपन कह सकते हैं KCl। देखो अपन क्या करेंगे हीट करेंगे, हीट करते क्या होगा N2 रिमूव होगा और ये Cl और ये पोटेशियम, तो यहाँ से क्या बन गया KCl बन गया। अर्थात अगर अपन को क्या बनाना है आयोडाइड फॉर्मेशन करना है तो ये आयोडाइड का बेस्ट मेथड है भैया, कौन सा है बेस्ट मेथड। इसके बाद आती है देखो बाल्टिस्मान रिएक्शन जो फ्लोराइड के लिए बेस्ट मेथड है। देखो अपना क्या है वही डाइएजोनियम salt reacts with HbF4 to give फ्लोरोबेंजीन। क्या फॉर्मेशन होगा फ्लोरोबेंजीन, ये भी इसका क्या है बेस्ट मेथड है। देखो ये अपन को क्या करेंगे फर्स्ट कंडीशन N2Cl पॉजिटिव और यहाँ HbF4, देखो यहाँ अगर हीट करते हैं तो फर्स्ट में HCl रिमूव हो जाएगा और यहाँ जो कंडीशन के साथ जो कंपाउंड बनता है वो N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, ये फॉर्मेशन होगा। और जैसे इसको हीट करते हैं ये केवल इंटरमीडिएट है, ठीक है, ये हीट करेंगे तो यहाँ से क्या रिमूव होगा N2 और ये क्या हो जाएगा BF3, क्या रिमूव होगा BF3, अर्थात जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा F या N2 और BF3 रिमूव होगा, ठीक है। तो ये भी कौन सा है फ्लोराइड का बेस्ट मेथड है। कई बार देखो यहाँ से अपन एक क्वेश्चन प्रोड्यूस कर देता है, वो कैसे नोट किया, देखो बच्चे यहां से कई बार इस टाइप की क्वेश्चन आप लोगों को दे देगा। आप लोगों को पता है कि 11th में अपन ने पढ़ा था कि ये जो कंपाउंड है क्या है नाइट्रोबेंजीन, क्या है नाइट्रोबेंजीन। इस नाइट्रोबेंजीन को अपन को एनिलीन में कन्वर्ट करना है। तो अपन ने कहा था कि यहाँ कौन सा होगा, अपन ने बात की देखो एक एसिडिक मीडियम और एक होती बेसिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम की बात करते ZnHCl आपको बताया FeHCl और इसके साथ 3HCl, तो ये किसमें कन्वर्ट हुआ था NH2 में, यहाँ पर क्या हुआ था रिडक्शन हुआ था, ठीक है। फिर अपन कह रहे हैं कि इसको किसमें कन्वर्ट करें, देखो NaNO2 और HCl, या तो ये मिल जाए या कई बार आप लोगों से अभी कहा क्या मिल सकता है NO2 डायरेक्ट लिखा हुआ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अभी अपन क्या कह रहे हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगी, क्या फॉर्मेशन होगा डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। ये डाइएजोनियम सॉल्ट है जो अभी अपन बात कर रहे थे, देखो इसकी यहाँ पर HbF4, तो यहाँ से अभी अपन कह रहे थे एक इंटरमीडिएट यहाँ फॉर्मेशन हुआ है और उसका नाम है डाइएजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ, इस पे पॉजिटिव है और इस पे क्या है नेगेटिव। अगर फर्दर आप लोगों को क्या करें NaNO2 के साथ हीट करवा दें तो देखो ये यहाँ रिमूव हो जाएगा और Na कहाँ जाएगा यहाँ पर, तो कंपाउंड ये भी फॉर्मेशन होगा भैया, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर ये इंटरमीडिएट दे दिया जाए और उसके साथ इसके साथ रिएक्ट करवा रखा है तो यहाँ क्या हो जाएगा NaNO2 बनेगा, क्या बनेगा NaNO2। लेकिन अगर इसको हीट कर रखा है, कुछ नहीं दे रखा, ये नहीं दे रखा, तो आप लोगों को प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन करना है, यहाँ पर F और यहाँ क्या होगा BF3 और यहाँ फॉर्मेशन होगा N2, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है भैया, इसलिए आप लोगों को इसको क्या करना है नोट करना है।
इसका ध्यान रखना है कि आगे अपन इसको रिडक्शन में पढ़ेंगे। यहाँ अपन ने केवल डाइएजोनियम सॉल्ट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा है, फिर यहाँ से ये कंडीशन भी आप लोगों को मिल सकती है। तो ये अपने क्या है, डाइएजोनियम सॉल्ट से क्या फॉर्मेशन कर सकते हैं अपने, यहाँ से ये भी फॉर्मेशन हो सकता है और ये भी फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, कई बार आप लोगों को ये कंपाउंड भी मिल जाता है, देखो डाइएजोनियम सॉल्ट से। देखो ये तो हुए यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किसके हुए, हैलोजन के। देखो ये क्या हो रहा है, अगर आप लोगों को ऐसे भी दे देता है कई बार, इससे रिलेटिव रिएक्शन ही है। यहाँ पर CuCl और यहाँ क्यूप्रिस साइनाइड ये दे दे, तो भी आप लोगों को यहाँ क्या ऐड करना है, Cn ऐड करना है भैया। क्या ऐड करोगे, Cn, क्योंकि कॉपर किसको लेगा, Cl को, हीट करते ही क्या रिमूव हो जाएगा, N2, और यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, Cn। तो ये हुआ अपना डाइएजोनियम सॉल्ट से क्या बना सकते हैं, हैलोजन फॉर्मेशन। फिर एक्स्ट्रा अपन इसकी देखो सारी केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपन बात करें किसके साथ, इसके साथ। तो एक रिएक्शन अपने कौन सी हुई, ये एक अपना आता भैया यहाँ से रोसिंग प्रोसेस। कौन सा आएगा, रोसिंग प्रोसेस। और ये रोसिंग प्रोसेस है तो इंडस्ट्रियल मेथड का है भैया, इंडस्ट्री में बनाने की जो मेथड है, लाभ में तो अपन किससे बनाते हैं, रोसिंग प्रोसेस से फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियों में जहां बनाएंगे वो रोसिंग प्रोसेस होगा, लेबोरेटरी में किससे बनाएंगे, डाइएजोनियम सॉल्ट से, और जिसमें भी सेंडमेयर मेथड ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर इंडस्ट्रियल मेथड की बात करें तो कौन सा है, रोसिंग प्रोसेस है। कौन सा है, रोसिंग प्रोसेस। ठीक है, देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ये जो है बेंजीन है, बेंजीन reacts with HClO2 presence of cuprous chloride to give chlorobenzene। किसका, ये क्लोरोबेंजीन का मेथड है। देखो अपन को क्या मिलेगा, यहाँ पर ये बेंजीन है, HCl और FO2, और इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, किसके साथ, क्यूप्रिस क्लोराइड के साथ। लेकिन मेथड का नाम कौन सा है, रोसिंग प्रोसेस, और ये कौन सा है, इंडस्ट्रियल मेथड है भैया। देखो यहाँ HCl है, यहाँ क्या है, O2। देखो ये एक H कहां से, यहाँ से 1 2, और यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, हाफ O2 है तो O2 कितना है, 1, अर्थात क्या रिमूव होगा, H2O, और क्या फॉर्मेशन होगा आप लोगों के यहाँ पर Cl, और क्या रिमूव हो जाएगा, H2O। ठीक है, तो ये तो कौन सा है, इंडस्ट्रियल मेथड है, और सेंडमेयर जो है वो लेबोरेटरी मेथड है। ठीक है, तो रोसिंग प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। अब रोसिंग प्रोसेस में क्या होता है, HCl और क्या लिया जाएगा, ऑक्सीजन, तो क्या फॉर्मेशन होगा, क्लोरोबेंजीन होगा। अगर एब्सेंस ऑफ क्लोरो, ये ऑक्सीजन है, तो वो कहलाता है डाउन प्रोसेस, जिसमें अपन उसको पढ़ते हैं फिनॉल में, क्योंकि उसको भी HCl के साथ क्यूप्रिक क्लोराइड की हीट करेंगे या सिलिका के साथ हीट करेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, क्लोरोबेंजीन होगा। क्या होगा, क्लोरोबेंजीन होगा। ठीक है, कल पढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ